हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एडी क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ एनसीईआरटी की बुक से, जिसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ हिंदी भाषा के अंतर्गत। तो अब तक तो हम जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। अब इन दोनों के कंपैरिजन को एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है ये साइज में छोटे होते हैं, 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है। और जो यूकैरियोटिक सेल होता है ये साइज में बड़े होते हैं, 5 to 100 माइक्रोमीटर होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन नहीं होता है और उस न्यूक्लियर रीजन को न्यूक्लियोइड कहते हैं। मतलब यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल में इसका जस्ट अपोजिट होता है कि यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है विथ डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, जिसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। और जो यूकैरियोटिक सेल होता है इसमें बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं, मल्टीपल क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बॉन्ड जो है वो मौजूद होते हैं, सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एक्सेट्रा आर प्रेजेंट। प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक सेल होता है एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये था डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, यानी प्रसार और परासरण। ये प्रसार और परासरण जो होते हैं ये दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमिनल होते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो हमारे सेल की फंक्शनिंग में हमें हेल्प करती है, ठीक है। तो डिफ्यूज़न क्या होता है? डिफ्यूज़न जो है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है जो कुछ मटेरियल्स को अपने थ्रू पास होने देता है। उसी तरह जो इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स होते हैं वो हमारे सेल में अंदर जाते हैं और जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो सेल के बाहर आते हैं। बट इस दौरान जो प्रोसेस हो रहा होता है वो प्रोसेस क्या है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो वो जो प्रोसेस होता है वो ही डिफ्यूज़न होता है, वो डिफ्यूज़न का प्रोसेस उसको कहते हैं। इसी टेक्निक का यूज़ करते हुए जो मटेरियल हैं वो सेल के अंदर और बाहर जाते हैं। तो प्रोसेस डिफ्यूज़न क्या होता है? Diffusion is a process of spontaneous movement of substance from a zone of high concentration to a zone of low concentration। एक तरफ हाई कंसंट्रेशन होता है और एक तरफ लो कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। ये हाई कंसंट्रेशन होता है और ये लो कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबस्टांस है वो अधिक मात्रा में है, मतलब हाई कंसंट्रेशन में है, उच्च सांद्रता में है। और इस तरफ जो है सबस्टांस जो है यहाँ पे लो कंसंट्रेशन में होता है, मतलब निम्न सांद्रता होती है, कम मात्रा में होती है, ठीक है। तो जो मूवमेंट होगा सबस्टांस को वो हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में होगा। तो इसी प्रोसेस को हम डिफ्यूज़न कहते हैं, ठीक है। डिफ्यूज़न में सबस्टांस जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है। यही डिफ्यूज़न का रूल होता है, यही प्रोसेस होता है डिफ्यूज़न का, ठीक है। यही प्रोसेस जो है ये हमारे सेल में भी होता है। सिमिलरली ऑक्सीजन गैस who is required by this cell to break down food particles also enter the cell by the process of diffusion। तो ये प्रोसेस जो है ये हमारे सेल के अंदर भी होता है, ठीक है। क्या होता है? जो ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत हमारी बॉडी में होती है क्योंकि ऑक्सीजन गैस का है यूज़ करके हम अलग अलग फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। तो उसी वजह से सेल जो है वो मेनली फंक्शन करता है। जब हमारे शरीर को, हमारे सेल को ऑक्सीजन लेना होता है, जब भी सेल को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, इसका मतलब कि सेल के अंदर जो है लोअर कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन का और सेल के बाहर जो है वो ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है, हायर कंसंट्रेशन में। तो डिफ्यूज़न के प्रोसेस में क्या होता है कि ऑक्सीजन गैस जो है वो बाहर हायर कंसंट्रेशन में है, वो सेल के अंदर जो है वो मूव करेगी, ठीक है, क्योंकि लोअर कंसंट्रेशन में है। इस प्रकार जो ऑक्सीजन है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करती है थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विच इज मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इस प्रोसेस को ही डिफ्यूज़न कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार जो ऑक्सीजन होता है वो हमारी बॉडी में एंटर करती है, ठीक है।
क्या करती है, हमारी बॉडी में एंटर करती है। तो इसी तरह अगर हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड जो है, अगर हम इसके मूवमेंट को देखें तो हम जानते हैं कि इस प्रोसेस से फूड पार्टिकल्स जो है उससे ब्रेक डाउन करते हैं सेल के अंदर। तो उस प्रोसेस को जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जैसे जैसे सेल के अंदर बनता जाता है उसकी मात्रा जो है वो सेल के अंदर बढ़ती जाती है। और बाहर के इन्वायरमेंट में जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है तो क्या होता है, सारा कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर से मतलब बाहर की तरफ मूव करता है, क्योंकि डिफ्यूज़न में है। तो डिफ्यूज़न में सब्सटेंस है वो हायर से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करती है। तो इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेल से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से डिफ्यूज़न का प्रोसेस जो है वो हमारे शरीर के अंदर में काम करती है, ठीक है। ऑस्मोसिस जो है, ऑस्मोसिस दूसरा प्रोसेस होता है। ऑस्मोसिस डिफ्यूज़न का ही एक स्पेशल कंडीशन होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये एक प्रयोगशाला है, ठीक है। एक प्रयोगशाला है जहाँ पर 2 कंपार्टमेंट्स हैं, ठीक, 2 कंपार्टमेंट्स हैं, और एक तरफ होता है सॉल्ट वाटर और दूसरी तरफ जो है वो फ्रेश वाटर। डायग्राम पे ध्यान नहीं देनी है, डायग्राम ख़राब हो चुकी है, तो बस मेरे बोलने पे ध्यान दीजिए, वैसे हम फिर से बना देते हैं। तो ये एक होता है, एक एक्सपेरिमेंट मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो एक तरफ जो है, एक तरफ फ्रेश वाटर होगा यहाँ पे, ठीक है, ये फ्रेश वाटर, सॉरी, यहाँ पे सॉल्ट वाटर होगा और यहाँ पे फ्रेश वाटर एक तरफ मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, और इसके बीच में जो ये है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाया गया है जो कुछ मटेरियल्स को ही अपने थ्रू पास होने देती है। तो ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस होता है वो मेनली वाटर मूवमेंट से रिलेटेड होता है, ठीक है। डिफ्यूज़न में हम इन जनरल सब्सटेंस करते हैं, ऑस्मोसिस में वाटर के मूवमेंट को कंसीडर किया जाता है, ठीक है। जो डिफ्यूज़न होता है वहाँ पे हम मतलब सब्सटेंस को करते हैं, और ऑस्मोसिस में जो है वो पानी के मूवमेंट को कंसीडर किया जाता है, मतलब वाटर मूव करता है फ्रॉम अ हाई वाटर कंसंट्रेशन। प्लीज़ मेरे वर्डिंग पे ध्यान दीजिएगा, मैं क्या बोल रही हूँ। वाटर यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन की ओर, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर तरफ मूव करता है। जैसे कि यहाँ पर ये फ्रेश वाटर है, ठीक है, फ्रेश वाटर है मतलब कि यहाँ पे इसकी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है, ठीक है, और जो इम्प्योरिटीज़ है वो बाहर की जो सॉल्यूट पार्टिकल्स दी हुई है उनकी मात्रा कम है, ठीक है। तो और एक तरफ जो है यहाँ पे जो कंटेनर है वो सॉल्ट वाटर का, जो ये कंटेनर है सॉल्ट वाटर है। इसका मतलब कि यहाँ पर जो पानी की मात्रा है वो सॉल्ट पार्टिकल्स में है, नमकीन मात्रा में है, ठीक है, इसकी मात्रा जो है वो ज़्यादा है। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, हायर वाटर कंसंट्रेशन से लोअर वाटर कंसंट्रेशन में जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे पानी का जो मूवमेंट होता है फ्रेश वाटर की ओर से सॉल्ट वाटर की तरफ होगा, ठीक है, मतलब इसे ही ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पे जो फ्रेश वाटर है ये सॉल्ट वाटर की तरफ मूव करता है। ये क्या है, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो, ठीक। और ये यहाँ पे जो ये छोटे छोटे हो जाएंगे ये हो जाता है कंटेमिनेंट्स, ठीक। ये फ्रेश वाटर, ये सॉल्ट वाटर। तो ये होता है ऑस्मोसिस का प्रोसेस, ठीक है। तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो है वो हमारे सेल में किस तरह से काम करता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन वाटर। यहाँ पे क्या होता है, ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है, हमारी बॉडी में पानी का एक बड़ा रोल होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी जो है उसमें पानी कितनी मात्रा में है, ठीक है। तो क्या होता है कि पानी जो है वो अलग अलग प्रकार के फूड पार्टिकल्स जो हैं वो अलग अलग गैसेस जो हैं वो डिज़ोल्व होती है, ठीक है, क्या होती है, डिज़ोल्व होती है। तो वाटर के थ्रू ही हमारे सब्सटेंस जो है वो हमारे सेल की तरफ जाता है, ठीक है। वाटर के थ्रू ही जो हमारे सब्सटेंस है वो सेल की तरफ जाता है, ठीक है, और मतलब हमारे सेल तक पहुंचती है।
पानी का मतलब होता है कि ये एक मीडियम है, मतलब मीडियम की तरह एक्ट करता है वाटर जो है हमारे सेल। तो हमारे सेल को उस वाटर के अंदर लेना होता है और बाहर भेजना होता है। जब पानी हमारे सेल के अंदर जाता है या फिर बाहर जाता है तो वो होता है ऑस्मोसिस का प्रोसेस। ठीक है, क्या होता है? ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है। तो और इस कंडीशन में जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है वो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, वो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो यहाँ पर भी जो ये वाटर है ये हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है। तो इस प्रकार से जो ऑस्मोसिस है वो सेल में काम करता है। ठीक है, ये हमारा वाटर है, ये बाहर भी काम करता है और अंदर भी काम करता है। ठीक है, यहाँ पे सेल के बाहर भी ये जाता है और अंदर की ओर भी मूव करता है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस जो है, ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस होता है वो डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में एक समान कंसंट्रेशन नहीं होता है पानी की कंसंट्रेशन जो है वो अलग अलग चेंज होती रहती है। तो उससे सेल के साइज पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो जान लेते हैं कि इससे सेल की साइज पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। If we put an animal cell or plant cell into a sugar solution, then will happen to this cell। क्या होता है कि मान लेते हैं कि एनिमल सेल को शुगर सॉल्यूशन में रखा हुआ है। ठीक है, क्या किया गया है? एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इसको जो है शुगर सॉल्यूशन में रखा हुआ है। ठीक है, डायग्राम पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देनी है, बस जैसा बन रहा है। ठीक है, तो ये हम एक प्रयोगशाला करते हैं। तो ये क्या हो गया आपका? एनिमल सेल। ठीक है, ये क्या है? एनिमल सेल। और ये जो हो गया, ये जो हो गया शुगर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो मतलब एनिमल सेल्स इन शुगर एंड वाटर सॉल्यूशन। तो मान लेते हैं कि हम एक एनिमल सेल को शुगर सॉल्यूशन में रख देते हैं। तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि शुगर सॉल्यूशन के जो कंसंट्रेशन के अनुसार इस सेल पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये जो एनिमल सेल है इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या प्रभाव पड़ता है। एक एक करके हम सबको जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला ये है हमारा सॉल्यूशन, ये है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यानी अल्प परासरी विलयन। तो ये अल्प परासरी विलयन क्या होता है, डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए कि जो मीडियम है सेल का, वहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो हमने इस सेल को शुगर सॉल्यूशन में रखा है और बाहर की जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है। प्लीज़ वर्डिंग पे ध्यान दीजिएगा कि वाटर की कंसंट्रेशन की बात कर रही हूँ, शुगर सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन की बात नहीं कर रही। तो बाहर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, इसका मतलब कि शुगर पार्टिकल्स की क्वांटिटी कम है। ठीक है, तो मतलब शुगर क्वांटिटी जो है उसकी जो मात्रा है वो थोड़ी कम है। तो मतलब कि बाहर का जो सॉल्यूशन होगा वो डाइल्यूट सॉल्यूशन का होगा। ठीक है, मीन्स कि शुगर कम होगा और पानी ज़्यादा होगा। इसलिए बाहर मीडियम में वाटर की मात्रा जो है वो ज़्यादा होगी और सेल के अंदर जो वाटर की मात्रा हैगी वो कम होगी। ठीक है, सेल के अंदर जो ये वाटर की मात्रा होगी ये कम होगी। तो जो वाटर है, वाटर की हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। इसलिए जो पानी है ये जो है बाहर की तरफ मूव करेगा। तो इस सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब उसमें वाटर की मात्रा जो है ये कम होती है। ठीक है, वाटर की मात्रा यहाँ पे कम मात्रा में होती है और सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो भी कम होती हैं। तो इस प्रोसेस में पानी जो है उसका मूवमेंट सेल के अंदर कम होगा। ठीक है, अगर प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो क्या होता है कि पानी जो है ये पानी, ठीक है, पानी जो है ये वो अंदर बाहर दोनों प्रोसेस करता है। ठीक है, अंदर बाहर दोनों होगा। सेल से पानी बाहर भी निकल रहा होगा और पानी जो है वो अंदर भी जा रहा होगा। लेकिन जो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर होगा वो सेल के बाहर ही होगा। ठीक है, जो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर होगा वो सेल के अंदर होगा।
ठीक है, ये नेट मूवमेंट वाटर जो है वो सेल के अंदर में होगा। तो क्या होगा कि अगर सारा पानी तो अंदर जा रहा है, ठीक है, मतलब पानी अंदर जाने के कारण जो सेल है वहाँ पे स्वेलअप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वहाँ पे सूजन आ जाएगी, फूल जाएगा। इस कारण जो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर होता है वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है, ठीक है, मतलब हाइपरटोनिक सोल्यूशन में वो अंदर की तरफ होता है, ठीक है। तो ये था हमारा हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। दूसरा जो सोल्यूशन होगा वो होगा आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक सोल्यूशन यानी समपरासरी विलयन, ठीक है। ये क्या होता है समपरासरी, इफ द मीडियम सराउंडिंग सेल हैज एग्जैक्टली द सेम कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एज दैट ऑफ दिस सेल, देयर विल बी नो कंसंट्रेशन डिफरेंस एंड दस नो मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस दिस सेल मेम्ब्रेन, सच अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है कि बाहर का जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर होता है, बाहर के जो कंसंट्रेशन होता है पानी का, और अंदर का कंसंट्रेशन, वो सेल के अंदर का जो कंसंट्रेशन वाटर का वो बाहर की तरफ वाटर के कंसंट्रेशन के बराबर होता है। समझ में आया क्या बोला, जो बाहर का कंसंट्रेशन वाटर का और अंदर का कंसंट्रेशन, सेल के अंदर का कंसंट्रेशन पानी का वो बाहर की तरफ वाटर कंसंट्रेशन के बराबर होता है, ठीक है। जब दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो जाता है तो देयर विल बी नॉट नेट मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू दिस सेल। बाहर और अंदर दोनों का कंसंट्रेशन अगर बाहर हो जाता है तो उन्हें क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है, समपरासरी विलयन। तो यहाँ पर भी जो है वो अंदर और बाहर का मूवमेंट होता है, ठीक है, अंदर बाहर दोनों होता है, लेकिन जो नेट मूवमेंट होता है, नेट मूवमेंट ऑफ वाटर होता है वो ज़ीरो होता है, ठीक है। जो पानी का जो नेट मूवमेंट होता है वो ज़ीरो होता है, ठीक है। क्योंकि जो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर ज़ीरो इसलिए होता है क्योंकि सेल के अंदर पानी का मूवमेंट, कोई भी यहाँ पे पानी के मूवमेंट से कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, और सेल जो है वो सेम साइज का ही रहता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा है आइसोटोनिक सोल्यूशन। थर्ड हमारा सोल्यूशन होगा हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। हाइपरटोनिक सोल्यूशन जो है यानी अति परासारी यानी अति तनावी जिसको कहते हैं, तो ये क्या होता है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन जो है, इफ द मीडियम सराउंडिंग दिस सेल हैज अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन दिस सेल, व्हिच मीन्स दैट द आउटसाइड सोल्यूशन इज कंसंट्रेशन मोर सुगर पार्टिकल्स, water will be moved out of this cell into the lower concentration by osmosis. Such a solution is called hypertonic solution. इसमें क्या होता है कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन में सेल के अंदर जो है, ये क्या होता है, सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा होती है, ठीक है, और सेल के बाहर जो मीडियम है वहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो कम होती है। बाहर पानी का कंसंट्रेशन कम होता है, मतलब अंदर की जो सॉल्यूशन है वहाँ पर कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन हो जाता है, शुगर की मात्रा जो है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, और पानी की मात्रा वो कम हो जाती है, ठीक है। और उसी समय सेल के अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो ऑस्मोसिस के प्रोसेस के दौरान क्या हुआ था, पानी जो होता है उसका वो नेट मूवमेंट जो है वो बाहर होने लगता है। अगर प्रैक्टिकली देखें तो क्या होता है कि सेल के अंदर भी पानी जाता है, ठीक है, सेल के अंदर भी पानी जा रहा है और बाहर भी पानी जाता है, लेकिन जो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर है सेल के बाहर होता है। तो इस प्रकार से जो बाहर होता है पानी, इसीलिए ये क्या होता है, ये सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है, ठीक है, क्या होता है, सिकुड़ जाता है। Here water can move in both the direction across the cell membrane, but the amount of water going out of the cell will exceed the amount of water entering the cell. Thus, the net movement will be out of the cell, and as a result, the cell will shrink. ये क्या होता है, सिकुड़ जाता है। तो इस तरह जो है हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन और आइसोटोनिक सोल्यूशन से सेल पर अलग अलग प्रकार से इफ़ेक्ट पड़ता है। इससे ये भी प्रूव होता है कि जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है वो डिपेंड करता है कि पानी की कंसंट्रेशन कितनी है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।